लंग समझ में आए, किडनी समझ में आई उनको, धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी समझ में आने शुरू हो गई। जो मन के अंदर चलता है, विचार, भावना, अनुभूति, ये सब कैसे होता है किसी को समझ में नहीं आ रहा, सब तुक्का लगा रहे हैं। 1850s के आसपास पहली बार दुनिया में, जर्मनी में, एक विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू हुआ। उसके पहले साइकोलॉजी फिलॉसफी का हिस्सा था। फिलॉसफी का वो हिस्सा जो आत्मा के बारे में बात करता था, उसका नाम था साइकोलॉजी। 1850 के आसपास पहली बार साइकोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू हुआ, जिसने कहा कि हम स्टडी करेंगे, साइंटिफिक स्टडी करेंगे। पर साइंटिफिक स्टडी कहाँ करें, यही नहीं पता कि इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, दिल से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। कितनी सदियां बीत गई, लोग बाएं सीने पे हाथ रख के बोलते हैं कि तुम मेरे लिए, तुम ही हो, तुम मेरे लिए, जबकि वो आ यहां से रहा होता है। राइट ब्रेन से इमोशंस आ रहे हैं, उसी समय दिल धड़क रहा है जोर जोर से, क्योंकि ब्लड की सप्लाई बढ़ गई और आपको लग रहा है इमोशन यहां से आ रहा है, जबकि यहां से नहीं आ रहा इमोशन। 1920 के आसपास, मेरे ख्याल से 1924 में, पहली बार एक मशीन बनी जिसको बोलते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। जो उससे होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी बोलते हैं उसको। उसने क्या किया कि दिमाग के बहुत सारे, सिर के बहुत सारे हिस्सों पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, और ये स्टडी हो गया कि जब दिमाग के अंदर कुछ भी होता है, कुछ भी इमोशन आए, थॉट आए, कुछ भी आए, तो हल्का सा करंट फ्लो होता है, बहुत हल्का सा, इतना नहीं कि हाथ लगाएंगे तो कोई मर जाएगा, हल्का सा करंट फ्लो होता है। जैसे ये समझ में आ गया, उनको लगा करंट को स्टडी कर लेते हैं, तो ईईजी से ये स्टडी करना शुरू किया कि जब कोई व्यक्ति गुस्से में है तो दिमाग के कौन से हिस्से में करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, जब कोई मोहब्बत में है तब कहाँ फ्लो हो रहा है, जब कोई थॉटफुल है तब कहाँ फ्लो हो रहा है। ये सब करना शुरू कर दिया। आगे चल के एमआरआई, आपको पता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, उसमें एक और नेक्स्ट लेवल है फंक्शनल एमआरआई, वो आया, दिमाग को स्टडी करता है। वो क्या स्टडी करता है कि किस समय दिमाग के कौन से हिस्से में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ एक्टिव होगा वहाँ ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पर ज़्यादा, और बहुत एग्जैक्ट इमेज बनती है उससे। अब ईईजी प्लस फंक्शनल एमआरआई से ये स्टडी होना शुरू हुआ कि जब कोई कहता है कि मेरे ऊपर भूत चढ़ गया, तब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये तो क्लियर हो गया कि सारी भावनाएं, सारी थॉट, सब कुछ दिमाग से ही आता है, दिल से नहीं आता है, ना हाथ पैर से आता है, सब कुछ यहाँ से आता है। ये भी समझ में आ गया कुछ मुर्दा लोगों का सिर फाड़ के कि दिमाग के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर है। उसको भी काट के देखा तो अंदर बहुत सारे हिस्से दिखे, ये भी क्लियर हो गया कि दिमाग के कई हिस्से हैं। अब सवाल था इनमें कनेक्शन कैसे होता है, ये जो कोशिकाएं दिमाग की, न्यूरॉन्स इनको बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब सवाल बचे हुए थे। और तब ये स्टडी हुआ